पहली बार एलजेपीआर बिहार सरकार का हिस्सा है और सवाल आप लोग से भी होगा। बिहार सरकार की कोई भी त्रुटि होगी तो सीधे आप लोग ये कह के पाला नहीं झाड़ पाएंगे कि भाई हम सरकार का समर्थन कर रहे हैं, हिस्सा नहीं है। तीनों एक साथ मंत्रालय और अपना क्षेत्र और संगठन तीनों एक साथ कैसे चला जाता है वो मुझे बखूबी पता है। तो गृह विभाग अब बदल गया है। पहली बार हमने देखा है कि नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय को छोड़ा है कि विभाग स्वतः तो नीतीश कुमार ने नहीं दिया होगा। आप लोगों को क्या लगता है? 30 का टारगेट है चिराग पासवान बतौर एनडीए का सीएम चेहरा। देखिए, चिराग पासवान के हनुमान संजय सिंह हमारे साथ हैं। पहले सिंबल मिलता है, फिर तेज प्रताप को हराकर महुआ से विधायक बनते हैं, चर्चा के अनुरूप ही मंत्री बनते हैं और अब पीएचडी जैसा महत्वपूर्ण विभाग। संजय जी हमारे साथ एक्सक्लूसिव हैं। संजय जी क्या कहेंगे? पहले तो बार बार आपको बधाई मैं दे रहा हूं क्योंकि नई नई जवाबदेही और जिम्मेदारी आपको मिलते जा रही है। आपके चैनल की तरफ से अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने अपना विश्वास जताते हुए मतलब निरंतर अगर बोले तो 2020 में उन्होंने विश्वास जताया, फिर 2025 में टिकट देकर जिताने का वो किए, अब फिर मंत्री बनाए और मंत्री बना के फिर आज महत्वपूर्ण मंत्रालय देने का। तो निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद मुझे सब दिन मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। तो हम आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं उनको। बदल नहीं ना जाइएगा संजय जी, क्योंकि आपने सुना होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने एक सवाल किया था चिराग पासवान से। हालांकि वो कह रहे हैं कि मेरे जो दो संजय हैं, मैं नाम पे नहीं काम पे गया हूँ, क्योंकि लंबे सालों से पार्टी से जुड़े हुए हैं। देखिए, हम आपको बता दे रहे हैं कि हम पार्टी के श्रद्धेय संस्थापक रामविलास पासवान जी के साथ काम कर चुके हैं और कहीं ना कहीं उनके साथ जो काम करने का एक्सपीरियंस मुझे मिला है और इनके साथ जो मिला है उस आधार पर हम सामंजस्य बैठा के काम करेंगे। और कहीं ना कहीं इतने दिनों में मुझे सीखने का मौका मिला है कि कैसे तीनों एक साथ मंत्रालय और अपना क्षेत्र और संगठन तीनों एक साथ कैसे चला जाता है वो मुझे बखूबी पता है। तो कहीं ना कहीं अपने नेता के विश्वास पर हम पहले भी खरा उतरते आए हैं और आगे भी खरा उतरते आएंगे, इसलिए नेता ने मुझ पर विश्वास जताकर मुझे ये जवाबदेही देने का काम किया है। नहीं, अब आपकी जवाबदेही इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि पहली बार एलजेपीआर बिहार सरकार का हिस्सा है। एनडीए में आप लोग थे, केंद्र सरकार में थे, बिहार सरकार में पहली बार है। तो जनता आप लोगों को कसौटी पे कसेगी और सवाल आप लोग से भी होगा। बिहार सरकार की कोई भी त्रुटि होगी तो सीधे आप लोग ये कह के पाला नहीं झाड़ पाएंगे कि भाई हम सरकार का समर्थन कर रहे हैं, हिस्सा नहीं है। तो जवाबदेही, जिम्मेदारी, तो इसे बखूबी निभाइएगा, एंजॉय कीजिएगा, या कहीं ना कहीं थोड़ा तनाव दिख रहा है? कोई तनाव दिखना नहीं। हम तो बता रहे हैं ना कि हम एक लंबे समय से जो हम देखते आए हैं, हमको सिर्फ उनके पद चिन्हों पर चलकर काम करना है। तो मुझे इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं, एकदम कंफर्टेबल है। एकदम कंफर्टेबल है। हाँ, मतलब जो इतना अनुभव मिला है वो अब काम में कोई दिक्कत? निश्चित क्योंकि राजनीति में सबसे बड़ा अनुभव होता है और हमने वो अनुभव अपने नेता और अपने श्रद्धेय रामविलास पासवान जी से लिया है। तो कहीं ना कहीं वो अनुभव मेरे लिए अब काम में आएगा। गृह विभाग अब बदल गया है। पहली बार हमने देखा है कि नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय को छोड़ा है और अब ये विभाग सम्राट चौधरी, बिहार के नंबर 1 डिप्टी सीएम के पास गया है। देखिए, कई लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है और मीडिया आकलन भी है, हमारा भी आकलन ये है कि विभाग स्वतः तो नीतीश कुमार ने नहीं दिया होगा। आप लोगों को क्या लगता है? देखिए, वो अभिभावक तुल्य हैं और कहीं ना कहीं हमेशा बोलते हैं कि नौजवानों को आगे बढ़ना चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निश्चित रूप से, हमारे उप मुख्यमंत्री जी नौजवान हैं, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको आगे बढ़ने का मौका दिया है। इसके लिए हम सभी उनको सही धन्यवाद देते हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पिछले कई महीनों से एक सवालिया निशान खड़े हुए थे। खुद आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सवाल खड़े किए थे। तो कहीं ना कहीं लगता है वो दबाव भी था? ऐसा कुछ नहीं। देखिए, कहे ना, मुख्यमंत्री जी हमेशा युवाओं को प्रोटेक्ट करते आए हैं, आगे बढ़ाते आए हैं। तो निश्चित रूप से जो वो प्रोजेक्ट करते हैं तो उसमें सम्राट चौधरी जी भी युवा हैं, तो उसमें आगे बढ़ाने का वो काम करते हैं और मीडिया का काम है उसको तुरमोड़ के परोसना। इसलिए हम उनका आभार प्रकट करते हैं कि पुनः उन्होंने एक युवा को आगे बढ़ाने का काम किया। संजय जी, सरकार के साथ साथ पार्टी की जवाबदेही भी बढ़ गई है, क्योंकि जो आप लोग टारगेट पे निकले हैं, साफ दिख रहा है कि 30 की तैयारी
आप लोगों ने शुरू कर दी है, पहले यात्रा करना, दलित सेना का गठन करना, तो आप बिल्कुल कह रहे हैं कि भाई हम क्षेत्र भी देखेंगे, सरकार का अब हिस्सा है, महत्वपूर्ण हिस्सा है, महत्वपूर्ण विभाग है आपके पास। संगठन को कैसे देखेंगे संजय सिंह, क्योंकि 30 में कहीं ना कहीं जो टारगेट मुझे समझ में आ रहा है, फिर आप कहिएगा मीडिया का काम है, 30 का टारगेट है चिराग पासवान बतौर एनडीए का सीएम चेहरा। इस बीच में लगातार आपसे बात करने का मौका मिलेगा, निश्चित रूप से हम लोग हर एक चीज़ को आपको साथ क्लियर करते चले जाएंगे। अभी पहले विभाग संभाल ले। बिल्कुल, अभी सबसे पहले जो सामने जवाबदेही है पहले उसको देखना है, फिर उसके बाद आगे जैसे जैसे रास्ता आते जाएगा हम लोग अपना बढ़ते जाएंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आप तो फ़ोटो खिंचाने में परेशान नहीं हो रहे हैं, क्योंकि भाई अब आपका काम है, जनता के बीच रहे हैं, जनता ने इनाम दिया है, मंत्री बने हैं, पार्टी ने इनाम दिया है, लोग आ रहे हैं, आप तनाव नहीं ले रहे हैं, मैं देख रहा हूँ पिछले 1-1.5 घंटे से। परिवार के लोग कैसे इसे हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि परिवार को तो वक्त नहीं दे पा रहे होंगे। परिवार के लोग जान रहे हैं कि कहीं ना कहीं महुआ विधानसभा की क्षेत्र की जनता ने अगर कोई महत्वपूर्ण जवाबदेही दिया है तो उस जवाबदेही को निर्वाह करना भी मेरा काम है। इसमें परिवार को भी लेकर चलना है, इष्ट मित्रों को भी लेकर चलना है, संगठन को भी लेकर चलना है, तो कहीं ना कहीं सभी एक चीज़ों को समझते हैं और कहीं ना कहीं मतलब बहुत ही स्मूथली सब हो रहा है। चलिए, देखिए संजय सिंह थे सौम्य शांत स्वभाव के, लेकिन जो इन्होंने कहा बड़ा इम्पोर्टेंट कहा कि देखिए संगठन का भी अनुभव, लंबा अनुभव हमारे पास है। रामविलास पासवान जी को मैंने काम करते देखा है मंत्रालय में, चिराग पासवान जी को देखा है, तो मंत्रालय का भी अनुभव है। क्षेत्र की जनता का भी फर्ज निभाऊंगा, कर्तव्य निभाऊंगा, क्योंकि क्षेत्र की जनता ने ही मुझे यहाँ पे पहुँचा के भेजा है। मंत्रालय जो मिला है उसकी भी जवाबदेही बखूबी निभाऊंगा।